बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, एक इंतहाई अहम तरीन खबर गर्दिश कर रही है। पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है और उस खबर का ताल्लुक है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सियासत से और इमरान खान से। इमरान खान साहब को 500 दिन हो चुके और 500वें दिन एक बहुत ही बड़ी खबर आई। इसकी जरा तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है और वो आ जाएंगे ईवान सदर में और व्हाइट हाउस में, और उन्होंने अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ काबीना तैयार कर रहे हैं। कल उन्होंने एक इंपॉर्टेंट तकरीर की, पूरी दुनिया में एक खसूसी सफीर मुकर्रर किया, अपना खसूसी एलची, और उसके ख्यालात वो पहले ही इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। रिचर्ड ग्रेनल रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। 26 नवंबर के हवाले से वो बहुत ही उनके कंसर्न हैं, जो कत्लेआम हुआ और जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं उसके बारे में भी उनके कंसर्न है, बहुत ज़्यादा तशवीश। और वो ओपनली वो इमरान खान के हामी हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान फौरी तौर पर रिहा हो। एक खबर आपके सामने रखूंगा क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं उनसे पंगा ले लिया है। किसने पंगा ले लिया है? कंपनी की प्रॉक्सी ने। जी हाँ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी और ख़ास तौर पे हमारे जाती उमरा जो कि हुक्मरान इस वक्त तबका है, जाली इलेक्शन चोर, उनकी प्रॉक्सी ने पंगा ले लिया है और वो पंगा उनको महंगा पड़ गया है। वही तफसील आपके सामने रखता हूँ। रिचर्ड ग्रेनल ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया। वो ट्वीट क्या थी और फिर रीट्वीट किया, वो मैं सारा आपके सामने रखता हूँ। एक ट्वीट आया अमेरिका में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और आसिम मुनीर को, वो ट्वीट में लिखा है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर अमेरिकी डीप स्टेट के बराह रास्त मुदाखलत के जरिए मुंतखब किया गया। उन्हें पेशगी इत्तला दी गई थी कि वो ये ओहदा संभालेंगे और जनरल बाजवा को साइड लाइन कर दिया गया है। यानी जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले ही अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट को, डीप स्टेट को बता दिया गया था कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं बनेंगे, यानी उनको एक्सटेंशन नहीं होगी और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ आ रहे हैं। ओहदा संभालने से कबल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ और कुछ डीप स्टेट के अनासिर के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें की, जिनमें मुश्तरका मकासद को यकीनी बनाने के लिए यकीन दहानियां फराहम की गई। ये बहुत ही होलनाक खबर है, खतरनाक, होलनाक और होश उड़ा देने वाली खबर है। ये ट्वीट है। तो आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ और कुछ डीप स्टेट के अनासर के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें की, जिनमें मुश्तरका मकासद को यकीनी बनाने के लिए यकीन दहानियां फराहम की गई। पाकिस्तान में रजीम चेंज, निज़ाम की तब्दीली नॉलैंड के एक मातहत के जरिए शुरू की गई। नॉलैंड एक वहां पे डिप्लोमेट हैं, उनके मातहत कौन है? डोनाल्ड लू। वो कहते हैं कि उनके जरिए से यह सारा सिलसिला शुरू हुआ और जिसने आसिम मुनीर की तकर्री को मजबूत किया, यानी उनके जरिए जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट पे मामला तय पाए, मजबूत किया। वो उनकी मजबूत हामी थी। बाजवा के पास इस पर कोई इख्तियार नहीं था। और इसके बाद अगली जो इसका हिस्सा है ट्वीट का, जी उसमें यकीन दहानियां जो करवाई गई वो थी जो पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर ने डीप स्टेट को फराहम की। वो यकीन दहानियां ये हैं: नंबर 1, यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के जारी सिलसिले को सहूलत फराहम करने का अज़्म, यानी कि यूक्रेन को हथियार जारी रहेंगे रशिया के अगेंस्ट। रूस के हवाले से गैर जानिबदार मौक़िफ़ बरकरार रखने का वादा किया गया और किसी बराह रास्त इत्तेहाद से गुरेज, इस बात की यकीन दहानी करवाई गई। नंबर 3, इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की इजाजत न देने की शर्त। पाकिस्तान में इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कोई मुजाहरे नहीं होंगे, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम करेगा। यानी पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, उसके बाद पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ये यकीन दहानी करवाई गई, जनरल आसिम मुनीर साहब ने करवाई। ये ट्वीट में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा।
जिसको रीट्वीट किया ग्रैनल ने, रिचर्ड ग्रैनल ने। नंबर 4, चीन के साथ ताल्लुकात में मुहतात रवैया इख्तियार करना, उन्हें काबू में रखना और रवाबित को हद से ज्यादा मजबूत होने से रोकना, भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने और कश्मीर में अस्करी सरगर्मियों की हिमायत खत्म करने का हुक्म। यह भी यकीन दहानी है, चीन के साथ ताल्लुकात में मुहतात रवैया यकीन दहानी करवाई गई। और आगे है जी, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार करने की हिदायत, नवाज शरीफ को 5 साल मुद्दत के लिए दोबारा इख्तियार में लाने का मंसूबा। ये आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ और डीप स्टेट एक्टर्स के दरमियान ये यकीन दहानियां करवाई गई और नवाज शरीफ को 5 साल मुद्दत के लिए दोबारा इख्तियार में लाने का मंसूबा, जिसके बाद बिलावल भुट्टो की क़यादत आएगी, यानी कि पहले मुस्लिम लीग नवाज फिर बिलावल भुट्टो आएंगे और ये 5 और 5 10 साल का प्लान। अब जरा जहन में रखिएगा, 26वीं गैर-आईनी तरमीम और उसके बाद जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल और 5 साल ये और 5 साल अगले, तो इससे आप जहन में रखिएगा ये सारी चीज। नंबर 8 जी, इमरान खान को दोबारा इख्तियार में आने से सख्ती से रोकने की पाबंदी। ये भी आसिम मुनीर, नवाज शरीफ और डीप स्टेट एक्टर्स के दरमियान ये एक यकीन दहानी अश्योरेंस थी, मुआहिदा था। ये सारी चीजें जनाब, ये 8 यकीन दहानियां वो कहते हैं करवाए गए। अब इस ट्वीट को रीट्वीट किया रिचर्ड ग्रैनल ने, और रिचर्ड ग्रैनल ने न सिर्फ रीट्वीट किया बल्कि रीट्वीट करने के बाद फिर 26 नवंबर आती है और 26 नवंबर को फिर ग्रैनल जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर देते हैं और वो भी सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनके ट्वीट अकाउंट पे मौजूद हैं जी, वो सारी की सारी। और फिर एक ट्वीट जो है उन्होंने जो रीट्वीट किया उसमें था कि उसमें आसिम मुनीर साहब की तस्वीर और जो मुलाकात कर रहे हैं आसिम मुनीर नॉलैंड से और टोनी ब्लिंकन से, अमेरिकी वजीर खारजा से, उनके दरमियान में खड़े हैं DGISI जनरल नदीम अंजुम, ये अमेरिका का विजिट किया था। उसमें जो एक ट्वीट रीट्वीट किया गया वो ये किया गया कि वो डीप ट्वीट था तस्वीरों के साथ, ये आपको साथ साथ दिखाते भी रहेंगे कि डीप स्टेट अदाकारों विक्टोरिया नोलैंड, एंटोनी ब्लिंकन और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा बनाया। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इन्हें इस फेल के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली ने पाकिस्तान में लोगों को बहुत तकलीफें उठाना पड़ी हैं। अब इसका मैं जरा आपको इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं। द डीप स्टेट एक्टर्स विक्टोरिया नोलैंड, एंटोनी ब्लिंकन एंड आसिम मुनीर orchestrated the regime change in Pakistan. I hope Trump holds them accountable for this act. Regime change in Pakistan led to great suffering of people in Pakistan. ये जनाब ट्वीट आती है और इसको भी रीट्वीट करते हैं रिचर्ड ग्रैनल। और उसके बाद ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी है 26 नवंबर के हवाले से, इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ, कत्लेआम हुआ, और उस पे रिचर्ड ग्रैनल ने ट्वीट किया और उस ट्वीट को टैग करके कहा रिलीज इमरान खान। ये उसके बाद फिर एक और रिचर्ड ग्रैनल ने अपनी एक ट्वीट की, वॉच पाकिस्तान, देयर ट्रंप लाइक लीडर इन प्रिजन ऑन फोनी चार्जेस एंड पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द US रेड वेव, स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। ये उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल की अपनी ट्वीट है। ये सब कुछ चल रहा है और ये जब आया और कल जब अपॉइंटमेंट कर दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसकी अनाउंसमेंट की, तो उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो यकदम पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ हो गए इमरान खान के इस मामले की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको हाईलाइट किया, मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया। अब आते हैं आज की सूरत हाल पे। उसके बाद बयानियां बनाने का बहुत शौक था और इस वक्त जो जाली निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में
جاری و ساری ہے۔ پھر جیو آتا ہے اور جیو نے خبر دی اور اس خبر کو خاص اینگلنگ کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور وہ خبر یہ تھی رچرڈ گرینل کی اپوائنٹمنٹ کو جیو نیوز نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر، یہ انہوں نے جیو نیوز اردو میں یہ خبر دی، اور اس کے بعد یہ سارا دن پاکستان میں خبر چلتی رہی۔ اور اس کا مطلب انہوں نے خاص طور پہ اس کو جوڑا کہ جناب یہ دیکھیں رچرڈ گرینل جو ہیں وہ عمران خان کے حامی ہیں، لیکن وہ خود ان پہ یہ ہے، ان کا اپنی سوچ یہ ہے۔ تو یہ جب آیا تو رچرڈ گرینل نے اس خبر کو لیا اور اس کو ٹیگ کر کے انہوں نے کہا کہ آئی ول سے اٹ اگین، جیو نیوز اردو کو ٹیگ کیا ساتھ، انہوں نے کہا کہ فری عمران خان، آئی ول سے اٹ اگین جیو نیوز فری عمران خان، کہ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، جیو نیوز کو کہا کہ میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ فری عمران خان، کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے اور عمران خان رہا ہوگا۔ تو یہ کر کے بات یہاں تک نہیں پہنچی، جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور رچرڈ گرینل نے اس کا براہ راست جواب دے دیا، تو اس کے بعد اگلا جو ہوتا ہے جناب، اس کے بعد فوری طور پہ خبر کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جاتا ہے، دوبارہ اس خبر میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، اور اسی خبر کی جو کہ جیو آلریڈی دے چکا تھا۔ پھر اس خبر کو ایڈٹ کر کے جیو کہتا ہے کہ ٹرمپ کی ایک اور اہم تقرری، رچرڈ گرینل خصوصی ایلچی مقرر۔ تو یہ اس طریقے سے یہ خبر جناب انہوں نے کی ہے۔ اب آگے اگلی جو اس سے بھی آگے کی جو بات ہے وہ ہے جناب کہ جب یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر اس کے بعد اس رچرڈ گرینل کی اس ٹویٹ پہ جو انہوں نے جواب دیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپ 10 بن گئے رچرڈ گرینل، اور پاکستان میں اور دنیا میں بھی اس وقت پاکستان میں فری عمران خان، رچرڈ گرینل جو ہیں، اور تھینک یو رچرڈ، یہ دونوں ٹاپ ٹرینڈ بن گئے ہیں، اور ان کی جو ٹویٹ ہے وہ ملینز میں چلی گئی ہے جناب رچرڈ گرینل کی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ پنگا بہت مہنگا پڑ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ذرا بیانیہ بناتے ہیں، کیونکہ بیانیہ بنانے کا ان کو بہت شوق تھا، میڈیا ٹرائل کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بیانیہ اور میڈیا ٹرائل الٹا پڑ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں جناب کہ ذرا سوچ سمجھ کے کسی کو چھیڑنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ واپس چپیٹ پڑے تو اپنا ہی منہ جو ہے وہ لال سرخ ہو جائے۔ تو یہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال فی الوقت اتنا ہی، اور مختلف قسم کی اب ٹویٹس ہو رہی ہیں۔ ایک ٹویٹ ہے جیو پنگا الٹا پہ گیا، اور اسی طریقے سے مختلف سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں ایک زبردست قسم کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اپنے اپنے انداز میں اس خبر کو اور اس خبر پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور چینل اتنی جلدی اوقات پر آ گیا، یہ احتشام علی عباسی صاحب نے لکھا۔ اور اسی طریقے سے سانحہ جیو نیوز، یہ بھی ایک ٹویٹ ہے جی، اور یہ سارا کچھ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال جناب دیکھنے کو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پہلے بھی جو وزراء ہیں نون لیگ کے اور مریم صاحبہ اور باقی لوگ، یہ اپنی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ماضی میں کی تھیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔